इस प्रदेश में चौकीदार ऊपर लाठी चार्ज होता है, उनकी मुंह नहीं खुलती है। इस प्रदेश में नौजवान छात्रों पर लाठी चार्ज हो जाते हैं, मारे जाते हैं, उस पर उनकी मुंह नहीं खुलती है। तो चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन कहाँ है भाई? वो तो कह रहे हैं कि अच्छे से जांच हो। जांच की क्या प्रक्रिया है भाई? हैं 2 माह हो गए, अभी तक जांच ही चल रहा है क्या? चिराग पासवान सत्ता में है तो वो किनसे पूछ रहे? सीधे नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगे ना, मतलब चीट भी मेरी अपट भी मेरी। लेकिन चिराग पासवान शुरुआत के दिनों में इस मामले पे चुप्पी साधे हुए थे सर, लेकिन कुछ दिनों से अब बोल रहे हैं, छात्रों के साथ हैं वो। अब चुनावी मेढक टट्टर तो करेगा ही ना। चुनाव का मौसम आ गया, नहीं बोलेंगे तो फिर इनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन तो खत्म न हो गया। दिखता है सर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, कहीं से तो नहीं दिखता। कहाँ दिख रहा भाई? चिराग पासवान को भी भावी मुख्यमंत्री कहा जा रहा है। कंपटीशन होगा तेजस्वी के लिए। बीपीएससी स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर करीब 45 दिनों से ऊपर से जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए। कल उन्होंने एक महाआंदोलन भी किया, बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे, जहां उनमें और पुलिस में जो है झड़प हो गई। अब चिराग पासवान जो है वो भी समर्थन कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि धांधली हुई है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद के नेता हैं साधु पासवान जी। सर, बीपीएससी के मुद्दे पे क्या कुछ सोचते हैं सर? देखिए, सरकार को चाहिए उनकी मांग को मान लेना, क्योंकि करीब 2-3 माह से लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं और बुरी तरह बिहार सरकार के प्रशासन के द्वारा जो उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उनसे वार्तालाप करे सरकार। वार्तालाप कर अपने जल्द से जल्द निदान करे, क्योंकि छात्रों का भविष्य का मामला है ना। आपके साले हैं चिराग पासवान, उतने दिन से तो चुप्पी साधे हुए, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि उनके परिवार के कुछ लोग भी एग्जाम दिए थे, धांधली तो हुई है। अब चिराग पासवान सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है और उस सरकार में वो केंद्रीय मंत्री हैं, तो वो किनसे ये पूछ रहे? सीधे नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगे ना, मतलब चीट भी मेरी अपट भी मेरी। नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांगे चिराग जी, क्योंकि बिहार उनसे संभल नहीं रहा है, तो इस्तीफा मांगने में ये डर क्यों रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि अच्छे से जांच हो। जांच की क्या प्रक्रिया है भाई? हैं 2 माह हो गए, अभी तक जांच ही चल रहा है क्या? इसलिए जो चिराग जी को कहिए कि वो इस्तीफा मांगे, नीतीश कुमार से मांगे। लेकिन चिराग पासवान शुरुआत के दिनों में इस मामले पे चुप्पी साधे हुए थे सर, लेकिन कुछ दिनों से अब बोल रहे हैं, छात्रों के साथ हैं वो। अब चुनावी मेढक टट्टर तो करेगा ही ना। चुनाव का मौसम आ गया, नहीं बोलेंगे तो फिर इनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन तो खत्म न हो गया। दिखता है सर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, कहीं से तो नहीं दिखता। कहाँ दिख रहा भाई? इस प्रदेश में 200 राउंड गोली चल जाता है और उनकी आवाज़ नहीं खुलती है। इस प्रदेश में चौकीदार ऊपर लाठी चार्ज होता है, उनकी मुंह नहीं खुलती है। इस प्रदेश में नौजवान छात्रों पर लाठी चार्ज हो जाते हैं, मारे जाते हैं, उस पर उनकी मुंह नहीं खुलती है। तो चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन कहाँ है भाई? ये खत्म हो गया। आरक्षण में वर्गीकरण का जो भी फैसला लिया गया था, उस पर भी चिराग पासवान सुस्त दिखे थे। तो ये कहाँ चाहते हैं? चिराग ही पासवान जी का बयान कभी आया था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो? ये तो खुद चाहते हैं ना कि दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण समाप्त हो जाए। ये तो खुद चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। लेकिन खुद तो सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते तब अब तो बिहार के जो बहुजन के साथी हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हमारा कौन रक्षक है और कौन भक्षक है। आपके नेता तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कल उन्होंने मौन सभा था, वहां पे तालियां बजा दी गांधी जी की। तो हमारे नेता ने क्या गलत किया? उन्होंने सही इस्तीफा नीतीश कुमार जी का जिस मानसिक संतुलन जो बिगड़ गया है, कल ही का आप ही लोग के चैनल पर मैंने वीडियो देखा कि गांधी जी का बापू का ये हो रहा था,
और वहाँ पे ये ताली मार रहे हैं। कभी प्रधानमंत्री का हाथ पकड़ लेते हैं, कभी अफसर का पैर छू लेते हैं। तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से ये बिहार नहीं चल रहा है। उनके जो 4-5 लोग जो घिरे हुए लोग अफसर लोग हैं, है ना, वो सरकार चला रहे हैं। उनके पास ही खड़े अशोक चौधरी का कहना है, जेडीयू के बड़े नेता भी हैं, वो उनका कहना है कि महिलाओं को देख के वो ताली बजा रहे थे कि महिला पुलिस में आ गई है, महिला सशक्तिकरण के लिए वो बहुत काम किए हैं, तो उनको देख के अच्छा लगा, वो रोक नहीं पाए, ताली बजा दिए। गलत क्या है? अशोक चौधरी जी क्या बोलेंगे? किस तरह महिलाओं पर असेंबली में, विधानसभा में क्या बोले थे? महिलाओं पर नीतीश कुमार के प्रति रवैया क्या है वो जग जाहिर है, पूरे देश जानता है कि जिस तरह महिलाओं पर टिप्पणी किए थे विधानसभा में, सभी लोग शर्मिंदगी महसूस हुआ कि बिहार का मुख्यमंत्री का बयान यदि ऐसा घटिया आता हो तो ये तो नीतीश कुमार के पक्ष में थी बोल रहे हैं ये। हाल ही में आपके नेता लालू जी भी कमेंट किए थे कि आग सेकने जा रहे हैं प्रगति यात्रा पर। भाई नीतीश जी के बारे में सब कोई जान रहा है, इन्हें कौन सी बीमारी है ना, इन्हें अभी अवकाश पर चल जाना चाहिए। ऐसे कैसे 25 से 30 फिर से नीतीश नारा लग रहा है सर? अब नारा लगाने से क्या होगा? हैं, अब नौजवानों के हाथ में प्रदेश की चाबी होनी चाहिए। चिराग पासवान को भी भावी मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, कंपटीशन होगा तेजस्वी के लिए? अब तो ये बिहार की जनता तय करेगी, लेकिन बिहार की जनता फैसला कर चुकी है। तेजस्वी यादव जी को टेस्ट कर लिया है, जो इन्होंने 5 लाख नौकरी जो इन्होंने दिया, इसलिए बिहार के नौजवान तेजस्वी जी की ओर एक नज़र देख रहा है। चलिए, 25 का चुनाव भी करीब है, लोग जो है तेजस्वी यादव की तरफ देख रहे उम्मीदों से, क्योंकि 17 महीने का जो कार्यकाल रहा तेजस्वी यादव का, कहा जा रहा है कि जनता उसी को देखते हुए जो है मतदान करेगी। बाकी पूरे मामले को लेकर आप क्या को सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।